हाय गाइस। तो बेसिकली मरजान ना आतिश को ऐसे रोकने की और समझाने की कोशिश कर रही होती है कि मुझे पता है कि तुम उस दिनों को याद करते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बट स्टिल मैं जस्ट कंफर्म करने के लिए मैंने डीएनए टेस्ट करवाया था। प्लीज़ इतना गुस्सा मत करो, प्लीज़ शांत हो जाओ। बट आतिश ना इस बात को समझने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता। उसके ना मतलब ऐसे बार बार वही चीज़ें वापस से याद आ रही होती हैं। वो मिर्ज़ान को बोलता है कि ये तुम्हारे लिए थोड़ी छोटी बात हो सकती है, पर वो भूखी रातें जो हमने वहाँ पर काटी थी, ठंड की रातें जो सुबह हम उठते थे तो इतनी ठंड होती थी, वो मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। वो कम पेनफुल थी, बट जो मैंने उसको खो दिया, अपनी बहन को खो दिया, वो मेरे लिए और भी ज़्यादा पेनफुल थी। तभी ना जमाल की कॉल आ जाती है आतिश को। तो वो बोलता है कि मतलब ठीक है मैं जाता हूँ। तो मिर्ज़ान उससे पूछते कि क्या हुआ। तो मिर्ज़ान को बताता है कि जो सालिहा है ना, उसकी बहन का घर मतलब पता चल गया है, सालिहा की बहन का। तो हम उसके बारे में, उसके और पति के घर के बारे में हम पता कर सकते हैं। तो वो बोलती है कि वहाँ पर भी हमें इलुल के थोड़े बहुत चाइल्डहुड के बारे में पता चल सकता है, तो हम वहाँ पर चलते हैं। तो वो बोलता है कि मैं जस्ट वहाँ पर इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैंने मतलब इलुल से प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी फ़ैमिली ढूंढूंगा। बट तुम वहाँ पर जाकर कोई भी ऐसे सीन क्रिएट नहीं करोगी, तुम वहाँ पर जाकर कुछ भी नहीं पूछोगी। वैसे भी मैं किसको बता रहा हूँ, जो वहाँ पर जाकर पूछेगी पूछेगी, बट स्टिल तुम वहाँ पर प्लीज़ जाकर कुछ भी इससे इंटेरोगेशन मत करना। तो वो बोलती है कि आतिश प्लीज़ जल्दी चलो, अब हम यहाँ पर वेट नहीं कर सकते। तो वो आतिश का हाथ पकड़ती है और चली जाती है। फिर इलुल पर सीन शिफ्ट हो जाता है। इलुला अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान होती है क्योंकि उसको बार बार वही सीन्स याद आ रहे होते हैं। और उसकी जो मतलब केयर टेकर है ना, वो उसको बोलती है कि देखो बहुत हो गया, अब हम यहाँ पर नहीं रह सकते, अब हमें ना यहाँ पर जाना होगा। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी यहाँ पर, मैं यहीं पर रहूँगी। तो उसकी केयर टेकर कहती है कि नहीं, तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, तुम्हें यहाँ से जाना है। वो बोलती है कि नहीं जा सकती, मुझे ऐसे लगता है कि मैं यहाँ पर पहले भी आई हूँ। ये पूरा प्लेस, यहाँ पर पूरा मेंशन, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं यहाँ पर आई हूँ। तो वो बोलती है कि सीरियसली। इलुल अपनी शक्ल देख और फिर बोलना कि तू यहाँ पर आई हूँ, तू सब ये कुछ ना बना रही है, अपने आप बना रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बोलती है कि नहीं, मैं कुछ भी अपने आप से नहीं बना रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं यहाँ पर आई हूँ। तो उसकी मॉम बोलती है कि नहीं नहीं, अपने आप पे बकवास मत कर और जाकर ना मतलब जाओ, सीधा जाकर काम कर। तो अपना बैग पैक कर और चलो यहाँ से चलते हैं। उधर दीमत अपनी पैकिंग वगैरह कर चुकी होती है, ऑफिस में जितना भी उसका सामान होता है सब लोग उसे गुड बाय बोलने आ गए होते हैं और सब लोग गुड बाय बोलकर वहाँ से जा रहे होते हैं। तो फिर वो सबको बोलती है कि जो मेरे लिए सही है ना, मैं वहीं चूज़ कर रही हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ पर रहने का कोई मतलब ही नहीं है। और ये चीज़ें सुनकर ना जमाल को बेसिकली बहुत ज़्यादा से दुख भी लग रहा होता है। और जो मतलब ये आदमी आता है, फिर वही पूछता है कि दीमत प्लीज़ वापस हमसे मिलने ज़रूर आना। पर दीमत कुछ भी नहीं बोलती है, वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है मरजान पर और आतिश पर। वो ना सालिहा की सिस्टर से मिलने आते हैं। तो वो बोलती है कि मतलब मेरा पुअर भाई, मतलब उसके साथ वो बहुत कुछ करती थी, वो छोटी ही उम्र में चला गया था, इसीलिए। फिर उसके बाद मरजान इलुल के बारे में पूछते हैं कि क्या तुम्हें इलुल के बारे में पता है। वो बोलते हैं कि हाँ, जब मेरा भाई चला गया था ना, तब सालिहा इलुल के साथ एक दिन आ गई थी। उसने मुझे बताया था कि ये लड़की उसको कहीं से मिली है और वो कॉन्स्टेंटली बच्चे के बारे में झूठ बोलती जा रही थी। हम उसको बहुत कुछ पूछने की कोशिश कर रहे थे तो कि कहाँ से लेकर आई हो, कौन है, बट वो स्टिल हमें झूठ बोलती गई और हमें नहीं पता कौन थी और कैसी बच्ची थी। बट वो बहुत ज़्यादा, जब वो यहाँ पर आई थी, बहुत ज़्यादा बेचारी पर तरस आता था और यहीं पर वो मतलब पास पड़ोस में ही रहते थे। फिर थोड़े टाइम बाद वो मतलब यहाँ से चले गए और उसके बाद हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं था। फिर मिर्ज़ान पूछते कि क्या तुम्हारे पास इलुल के रिगार्डिंग कुछ है। तो वो बोलती है कि हाँ, वो मेरे बेटे के सेम क्लास में ही थी, जो जिस क्लास में मेरा बेटा पढ़ता था उसी क्लास में वो थी। मेरे पास एक बर्थडे फ़ोटो है, अगर तुम्हें चाहिए तो वो मैं दे सकती हूँ। तो मिर्ज़ान बोलती है कि क्या मैं उसे देख सकती हूँ। तो वो बोलती कि हाँ हाँ, देख सकती हूँ, मैं अभी देख कर आती हूँ घर पे, तो फिर मैं उसके बाद तुम्हें दिखाती हूँ। तो आतिश और मिर्ज़ान बाहर वेट करने लग जाते हैं कि वो बर्थडे वाली फ़ोटो लेकर आएगी। तभी ना मिर्ज़ान को फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसमें डीएनए रिपोर्ट होती है और मिर्ज़ान का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है और वो धीरे धीरे स्लाइड करके जा रही होती है कि डीएनए
रिजल्ट पॉजिटिव आई है या फिर नहीं, और यहाँ पर हमें ये नहीं दिखाया जाता। फिर उसके बाद ना वो लेडी होती है जो वो फ़ोटो लेकर आती है और वो फ़ोटो दे देती है। तो जैसे ही आतिश वो फ़ोटो पकड़ता है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और मरजान का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है। इधर मरजान डीएनए रिपोर्ट देख लेती है और उधर आतिश अपनी बहन की फ़ोटो देख लेता है जिसमें उसकी बहन होती है इल्लुल। एंड ही वॉज सो सरप्राइज्ड एट देन। वो मतलब ऐसे देख रहा होता है और मरजान की तो खुशी के ठिकाना ही नहीं रहता। वो मतलब आतिश की तरफ देखती है तो आतिश के आंसू ना ऐसे कॉन्टीन्यूसली फ्लो होने लगते हैं। व्हाट एन एक्टिंग ब्रो, व्हाट एन एक्टिंग। तो फिर उसके बाद ना मरजान उसके पास जाती है तो फिर वो मतलब फ़ोटो देखकर ऐसे शेक होने लग जाता है और वो काफ़ी ऐसे ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है कि ये तो मेरी बहन की फ़ोटो है। एंड वो फिर से बोलता है कि मरजान इल्लुल मेरी बहन ज़िंदा है, मरजान मेरी बहन ज़िंदा है। और इतना कहते ही आतिश वो भी बोलती कि आतिश आतिश या डीएनए टेस्ट भी मतलब पॉजिटिव आए हैं, इल्लुल ही तुम्हारी बहन है, वो ही तुम्हारी बहन है। इतना कहते ही ना भाई मतलब उसकी तो आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। एंड आई रियली क्राइड ब्रो, आई रियली मतलब व्हाट एन एक्टिंग ब्रो, क्या ही एक्टिंग की इस टाइम पर। फिर उसके बाद ना आतिश को ना इस चीज़ का ना सदमा काइंड ऑफ लग जाता है। तो मरजान जल्दी से उसके पास आती है और उसको ना ऐसे हक कर लेती है और बोलती कि थैंक गॉड हमें सच पता चल गया, हमारी इल्लुल हमें वापस मिल गई। पर आतिश को ना ऐसे फील होने लग जाता है कि ये मतलब कैसे हो गया, उसने अपनी बहन को क्यों नहीं पहचाना। फिर वो बोलता है कि जब वो 6 साल की थी तब से मैं सोच रहा हूँ कि वो मर गई है, पर ऐसा नहीं था, वो ज़िंदा थी, वो ज़िंदा थी और वो कब्र उसकी नहीं थी। ये कैसे हो सकता है। मैं मतलब हमेशा उस पर जाकर प्रेयर करता था, मैं उस हर एक हॉलीडे पर वहाँ पर जाता था अपनी बहन की आत्मा की शांति के लिए। ये मैं क्या कर रहा था। और इतना कहते ना उसकी आंखों में से आंसू फिर से कॉन्टीन्यूसली ऐसे बहने लगते हैं। और आई एम सॉरी ये छोटा सा एपिसोड था क्योंकि आज मैं थोड़ी बिज़ी थी ऑफिस में, सो इसलिए छोटा एपिसोड डाला। नेक्स्ट एपिसोड्स में मैं ये पूरा कर दूँगी और जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो कल आएगा क्योंकि कल नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। सो आई एम गोना अपलोड दैट पार्ट ऑल्सो। अब आई गेस 2 एपिसोड्स आया करेंगे हर वीक। तो मैं यही ट्राई करूँगी कि मैं जल्द से जल्द एक दिन में 4 से 5 एपिसोड तो एटलीस्ट अपलोड करूँ ही। तो लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।